श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय दोस्तों। 1 जनवरी पौष माह के बुधवार की रात एक लोटा जल एक विशेष स्थान पर रख देंगे तो आपके घर पर धन की ऐसी वर्षा होगी कि 7 पीढ़ियों तक इसकी कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, पानी केवल हमारी प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी अद्भुत शक्ति छिपी हुई है जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर आपके जीवन की कई बड़ी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। यदि आपके किए हुए काम नहीं बन रहे, शत्रु परेशान कर रहे हैं या घर में धन का प्रवाह थम गया है, तो यह उपाय आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। सही तरीके से पानी का उपयोग करना सीख लिया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को हमेशा के लिए अलविदा कहा जा सकता है। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। हमारा शरीर 70% पानी से बना है और इसी कारण पानी हमारे जीवन का आधार है। बहुत से लोग मंदिरों का पवित्र जल लाकर अपने घर में छिड़के ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर का साधारण पानी भी यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो चमत्कारी लाभ दे सकता है। इस वीडियो में हम आपको पानी से जुड़े कुछ तांत्रिक और आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे जो बेहद सरल है, लेकिन उनके प्रभाव गहरे और अद्भुत हैं। साथ ही इन उपायों में उपयोग किए जाने वाले मंत्रों और प्रक्रियाओं को भी विस्तार से समझाएंगे। ध्यान रखें, इन विधियों का सही तरीके से पालन करना आवश्यक है, तभी आपको इसके पूर्ण परिणाम मिलेंगे। यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और यहां बताए गए उपायों को अपनाएंगे तो न केवल आपकी समस्याएं समाप्त होंगी, बल्कि आपके घर में धन और समृद्धि का स्थायी आगमन होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसे केवल देखने तक सीमित ना रखें, बल्कि इसमें दिए गए उपायों को अपने जीवन में उतारें। यकीन मानिए, यह छोटा सा कदम आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देगा। दोस्तों, पानी एक ऐसी अनमोल चीज है जिसके बिना इंसान का जीवन असंभव है। अगर किसी व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उससे कुछ भी मांगा जाए तो वह पानी के बदले सब कुछ निछावर कर देगा। इंसान भोजन के विकल्प में पत्ते या फल खाकर जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है। पानी चाहिए ही, वरना जीवन संभव नहीं है। पानी को एक अद्भुत तत्व माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध हो चुका है कि पानी लोगों की भावनाओं और विचारों को समझता है। पुराने समय में कहा जाता था कि हम उसके घर का पानी नहीं पिएंगे। यह कहावत इसीलिए प्रचलित थी क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बुरे लोगों के घर का पानी पीने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो सकती है। आज भी बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं और बुरे विचारों वाले लोगों के घर का पानी पीने से बचते हैं। अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके जीवन को परेशान कर रहा है, तो आप साधारण पानी का सही तरीके से उपयोग करके उसकी सोच को बदल सकते हैं। तंत्र मंत्र की विधियों को सही ढंग से अपनाकर आप अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं। शत्रु का बनना अक्सर किसी न किसी कारण से होता है। कोई आपकी खुशहाली से ईर्ष्या करता है, कोई आपके धन को हड़पना चाहता है या कोई आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाता। इन वजहों से शत्रु आपके जीवन में परेशानी का कारण बनते हैं, लेकिन अब आपके पास अपने शत्रु से निपटने का एक साधारण और प्रभावी उपाय है। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए पानी के साथ प्रक्रिया करना एक प्रभावी उपाय है। यह एक सरल और आसान विधि है, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। अगर आप इस प्रक्रिया को सही ढंग से अपनाते हैं तो आपका शत्रु घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का उपयोग करके आप अपने शत्रु की नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं और उसे पराजित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पानी से जुड़े इन विशेष उपायों और तंत्र मंत्र की पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, यह साधारण प्रक्रिया आपके जीवन को नई राह दे सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, आपका शत्रु हमेशा यही चाहता है कि आप बर्बाद हो जाएं। वह आपकी खुशहाली, समृद्धि और भाग्य को छीनने की कोशिश करता है। वह दिन रात आपके खिलाफ योजनाएं बनाने में लगा रहता है। लेकिन स्वाधिष्ठान चक्र का सही तरीके से उपयोग करके आप अपने शत्रु को रोक सकते हैं और उसे परास्त कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र
उन सच्चे लोगों के लिए प्रभावी है जो किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन बदले में अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो यह चक्र उस गलत व्यक्ति को दंडित करता है। इसका उपयोग करना बेहद सरल है, लेकिन इसे ध्यान और सतर्कता के साथ करना होता है। अगर आप शिव भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बिना समय गंवाए आपको बताते हैं स्वादिष्ठान चक्र की विधि। आपको एक तांबे का गिलास लेना है। ध्यान रखें, स्टील या कांच का गिलास ना लें। अगर तांबे का गिलास उपलब्ध ना हो तो मिट्टी का गिलास भी एक अच्छा विकल्प है। गिलास में पानी भरकर उसमें अपना प्रतिबिंब देखना है। यह प्रक्रिया करते समय सुनिश्चित करें कि आपके पैर में चप्पल ना हो, नंगे पांव जमीन पर खड़े हो ताकि आपका शरीर धरती से जुड़ा रहे। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रक्रिया सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद करनी है। आपको आधे घंटे तक ध्यान करना होगा। यह साधना 7 दिनों तक लगातार करें। यकीन मानिए, आपका शत्रु आपके नाम से भी डरने लगेगा। अगर वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका विनाश निश्चित होगा। स्वादिष्ठान चक्र की शक्ति के कारण वह आपके बारे में सोच कर घबराने लगेगा और आपकी उपस्थिति से बचने के लिए रास्ता बदल लेगा। हिंदू पुराणों के अनुसार स्वादिष्ठान चक्र शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करते समय सावधानी बेहद जरूरी है। ध्यान रखें, केवल तांबे के लोटे या मिट्टी के गिलास का ही उपयोग करें। इसके अलावा किसी और सामग्री का उपयोग करने से आपको हानि हो सकती है। स्वादिष्ठान चक्र का सही तरीके से उपयोग करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से पराजित कर सकते हैं, लेकिन यह चक्र नेक और सच्चे लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। यह सिर्फ शत्रुओं और नकारात्मक ताकतों को रोकने के लिए बना है। इसलिए यदि आप इसे किसी नेक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो यह काम नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है तो स्वादिष्ठान चक्र उस व्यक्ति की बर्बादी का कारण बन सकता है। यह चक्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी है जो नकारात्मक सोच और बुरी प्रवृत्ति से भरे हुए हैं। अब अगर आप कर्ज, गरीबी या आर्थिक तंगी से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि आए तो इसके लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा। यह मंत्र है बीज मंत्र। बीज मंत्र का सही जाप करके आप अपने जीवन में चमत्कार देख सकते। यह मंत्र न केवल आपके जीवन से गरीबी को दूर करेगा, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपके जीवन में लाएगा। ध्यान दें, पहले बताए गए मंत्रों को सुबह 7 बजे से पहले जाप करना था, लेकिन इस मंत्र के लिए नियम उल्टा है। बीज मंत्र का जाप 7 बजे के बाद करना है। जब भी आप पानी पिए तो श्रीम बीज का जाप 2 मिनट तक करें। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा बार बार करना कैसे संभव होगा, तो इसके लिए हम आपको सरल विकल्प बता रहे हैं। श्रीयम बीज का जाप आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाने वाला है। यह मंत्र आपकी आर्थिक बाधाओं को दूर कर देगा और आपके जीवन को खुशहाली से भर देगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और किसी भी हिस्से को स्किप ना करें। जैसा कि हमने बताया, यह मंत्र भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष रूप से जपा जाता है, जिससे न केवल भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि माता लक्ष्मी का भी कृपा प्राप्त होती है। इसी कारण से यह धन के रास्ते खोलने में मदद करता है। अगर आप हर बार पानी पीते वक्त मंत्र जपने में असमर्थ हैं, तो इसके लिए एक सरल उपाय है। आपको एक लाल गुलाब लेना होगा। इस गुलाब को एक गिलास पानी में डालें और इसे अपने हाथ में पकड़कर बिना चप्पल पहने लगभग आधे घंटे तक मंत्र का जाप करें। इसके बाद किसी बड़ी बोतल या जग में पानी भरें और उस अभिमंत्रित पानी को इसमें डाल दें। अब पूरे दिन इस पानी का उपयोग करें और इसे पीते रहे। जब आपने मंत्र के साथ पानी को अभिमंत्रित किया था, तब वह पानी विशेष ऊर्जा से भर गया था। यह अभिमंत्रित पानी जब अन्य पानी के साथ मिलाया जाता है तो उसे भी अभिमंत्रित कर देता है। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। जब आप इस अभिमंत्रित पानी का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है।
आपको अपने शरीर में एक अलग प्रकार की शक्ति और ऊर्जा का अनुभव होगा। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही माता लक्ष्मी भी धन के द्वार खोल देंगी। इस उपाय से आपके जीवन में धन, भाग्य और समृद्धि का आगमन होगा। यह जानकारी हिंदू पुराणों के अनुसार बिल्कुल स्पष्ट और प्रामाणिक है। यह जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने का अद्भुत उपाय है, जैसा कि हमने ने पहले ही बताया था। इस प्रक्रिया में आपका कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता। केवल मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं या कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो हर बुधवार गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में उन्नति और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं। धीरे धीरे आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाए और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स का मकसद है जनहित और जन कल्याण। हम हिंदू पुराणों के अनुसार आपको ज्ञान प्रदान करते हैं और हमारा उद्देश्य है कि यह ज्ञान आपके जीवन में सुधार लाए। इसीलिए आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को हिंदू भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि उनका जीवन भी बेहतर हो सके, उनका सुख आपका पुण्य बने और हमारा पुण्य भी बढ़े। इस प्रकार हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को बुधवार है, जिसे बुधवार चतुर्दशी भी कहा जाता है। जब कोई विशेष दिन किसी खास तिथि पर पड़ता है तो उस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। चतुर्दशी का दिन भगवान भोलेनाथ का होता है और यह दिन माताओं और बहनों के लिए बहुत खास है। जब यह चतुर्दशी का दिन बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुधवार चतुर्थी कहा जाता है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे आपके सपने पूरे हो सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही जो भी दुख और परेशानियां हैं वे भी दूर हो सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 खास उपाय बताएंगे, जिनमें से पहला उपाय है 3 दीपकों वाला उपाय। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दूसरा उपाय है 5 कनेर के फूलों वाला उपाय और तीसरा उपाय है 9 शमी पत्र वाला उपाय। ये तीनों उपाय बहुत महत्वपूर्ण और विशेष हैं। जब आप इन्हें इस बुधवार चतुर्थी के दिन करेंगे, जो भगवान शिव के प्रिय दिन होता है, तो आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बुधवार चतुर्थी के दिन किए जाने वाले 3 दीपकों वाले उपाय के बारे में। इस उपाय में आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। यह दीपक आटे के बने होने चाहिए, और यदि आप मिट्टी के दीपक नहीं लेते तो यह उपाय और भी प्रभावी होगा, क्योंकि मिट्टी के दीपक अगर लेंगे तो वह आपको नहीं लेने पड़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा आटा गूंथ कर आप उन आटे से 3 आटे के दीपक मीडियम साइज के बना लीजिए। फिर इन तीनों दीपकों के अंदर गोल बाती रखें। यह उपाय हम भगवान शिव जी और भगवान भोलेनाथ जी के लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको गोल बाती का इस्तेमाल करना है। साथ ही इन तीनों दीपकों में शुद्ध देसी गाय का घी डालें। ध्यान रखें, केवल शुद्ध देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यह घी भगवान शिव जी और भगवान भोलेनाथ जी के कार्यों में उपयोग होता है। इन दीपकों को तैयार करके किसी एक प्लेट या पूजन वाली थाली में रख लें। अब सवाल यह है कि यह उपाय किसे करना है और कब करना है। इस उपाय को विशेष रूप से माताओं और बहनों को करना चाहिए, क्योंकि बुधवार चतुर्थी का दिन माताओं और बहनों के लिए बहुत जरूरी होता है। हालांकि अगर घर का कोई बड़ा भी इस उपाय को करें तो वह भी ठीक रहेगा। दीपक वाला उपाय शाम के समय या रात्रि में किया जाता है, इसलिए इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदूषण काल में करना है। बुधवार चतुर्थी के दिन शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में, या अगर थोड़ा लेट हो जाए तो 8 बजे तक भी यह उपाय किया जा सकता है। इन तीनों दीपकों को लेकर आपको 3 अलग अलग जगहों पर रखना है। पहला दीपक आपको किसी बड़े बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखना है। वहां पहुंचकर माचिस से पहला दीपक जलाएं और बेलपति के पेड़ के नीचे रखकर भगवान से प्रार्थना करें। फिर दूसरा दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखना है और वहां जाकर अपना दूसरा दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इन दोनों जगहों पर दीपक जलाने के बाद आपको घर से दीपक बनाकर लाना है और इन वृक्षों के नीचे जाकर दीपक जलाना है।
उसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर का जो दीपक होगा, यह आपको किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे लेकर जाना है। वहां जाकर अपना तीसरा दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद आपको वहां पर धूप भी देना है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय से आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी और घर में शुभ शांति बनी रहेगी। साथ ही जो भी आपके घर में दुख और परेशानियां होंगी, वे भी दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो आपको इस बुधवार चतुर्दशी के दिन जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको 5 कनीर के फूल लाने होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो इस उपाय में हमें 5 कनीर के फूल लाने होंगे। यह फूल आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, ना ही किसी और जगह पर। यह आपको केवल कनीर के पेड़ से मिलेंगे, जो आसानी से मिल जाते हैं और इनमें बहुत सारे फूल लगते हैं। आपको 5 कनीर के फूल लेकर आने हैं। कनीर के फूल पीले रंग के होते हैं, तो आपको वहां से 5 फूल लेकर आना है। आप ज्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन उपाय में सिर्फ 5 कनीर के फूल ही सही होंगे। अब बुधवार चतुर्थी के दिन आपको यह उपाय सुबह सुबह करना है। जब आप अपने घर से भगवान शिव जी की पूजा के लिए निकले, तो अपने साथ 5 पनीर के फूल लेकर जरूर जाएं। इसके साथ ही जो भी पूजा सामग्री हो, जैसे एक लौटा जल, बेलपत्र, फूल आदि, वह भी साथ में लेकर जाएं। भगवान जी के मंदिर पहुंचकर वहां पर आप जो भी पूजा अर्चना करना चाहते हैं, जैसे जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, फूल चढ़ाना आदि, वह सब पहले कर लें। इसके बाद इस उपाय को करना है। जैसे ही आपकी पूजा अर्चना पूरी हो जाए, उसके बाद आपको वह 5 फूल निकालने हैं जो आपने उपाय के लिए लेकर आए थे। अब इन 5 कनीर के फूलों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर चढ़ाना है। पहले कनीर का फूल आप भगवान भोलेनाथ जी के स्थान पर चढ़ाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी का स्थान जलाधारी के ऊपर होता है, जो जलाधारी के दाहिने हाथ या राइट साइड पर स्थित होता है। यहां आपको कनीर का फूल शिव जी की तरफ रखते हुए समर्पित करना है। दूसरे कनीर के फूल को आप भगवान कार्तिक जी के स्थान पर चढ़ाएंगे, जो जलाधारी के बाएं हाथ की तरफ यानी लेफ्ट साइड पर होता है। तीसरा कनीर का फूल आप माता अशोक सुंदर जी के स्थान पर चढ़ाएंगे, जो जलाधारी के बीचों बीच स्थित होता है। अब आपके पास 2 फूल बाकी रह जाते हैं। चौथा कनीर का फूल आप माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर चढ़ा सकते हैं, या फिर आप इसे शिवलिंग के कटी पर भी चढ़ा सकते हैं। आप शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर उस पात्र में भी इसे समर्पित कर सकते हैं। इन बेटियों के नाम है जया, विषहर, श्यामली, बारी, तली और देव। अब अंतिम फूल आपको इसे कहीं भी जलाधारी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। इन नामों का उच्चारण करते हुए इस उपाय को करने से, चाहे वह बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार में रुकावट हो, सुख समृद्धि में कमी हो, बच्चों की पढ़ाई में समस्या हो, यह उपाय हर समस्या के समाधान के रूप में काम करेगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि यह आपके लिए फायदेमंद हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब कर लें।